Question is, a DC welding power source has a linear voltage current characteristic with open circuit voltage of 80 volt and a short circuit current of 300 ampere. For maximum arc power, the current in amperes should be set as option A 150 ampere, option B 198 ampere, option C 458 ampere and option D 963 ampere. तो देखिए इस क्वेश्चन में एक डीसी वेल्डिंग पावर सोर्स है जिसमें लीनियर वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक है, जहां पे गिवन है हमारा ओसीवी और एससीसी गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल में गिवन लिख लेते हैं। ओसीवी ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 80 वोल्ट और शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू दी हुई है, इसे हम एससीसी लिखते हैं। शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू दी हुई है 300 एम्पियर। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम आर्क पावर के लिए करंट की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर्स फॉर मैक्सिमम आर्क पावर। तो सबसे पहले हम लोग V निकाल लेते हैं। V की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारा OCV ओपन सर्किट वोल्टेज माइनस OCV डिवाइडेड बाई शॉर्ट सर्किट करंट इनटू I। हम लोग इसे I ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं और V ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग V फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे OCV है हमारा 80 माइनस 80 डिवाइडेड बाई SCC की वैल्यू है 300 इनटू I। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस 0.02666 जब इसको डिवाइड करेंगे तो इनटू I। अब हम लोग जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI, वोल्टेज इनटू करंट, VI। पर ट्रांसफार्मर के केस में बात करें तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज इनटू करंट वोल्टेज। तो यहाँ पे V की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। V की वैल्यू इससे हमें I को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 80I माइनस 0.26666 स्क्वायर। पावर की ये वैल्यू हो गई। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन में पूछता है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम आर्क पावर के लिए करंट की वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम आर्क पावर के लिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे कि I के रिस्पेक्ट में और इक्वेट कर देंगे 0 से। तो डिफरेंशिएट अगर इसको हम करते हैं तो ये हो जाएगा dP बाई DI इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट करने पे देखते हैं 80I 80 हो जाएगा, I की वैल्यू 1 हो जाएगी डिफरेंशिएशन के बाद, माइनस I स्क्वायर है तो 2I हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड विथ 0.26666। तो ये हो जाएगा हमारा 0.5333I। अब इसको 0 से इक्वेट कर देंगे हम लोग, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो देखिए I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 0.5333। फर्दर इसको कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा लगभग 150 एम्पियर के बराबर, 150 एम्पियर के बराबर। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।